लगता है मुझे अपनी किंडरगार्टन स्टोरी बुक नहीं पढ़नी चाहिए थी। क्या बात हुई? बेचारो राशिमा तारो। क्या बेचारा? हाँ बेचारा। जब वो ड्रैगन पैलेस से वापस लौट कर आया 300 साल गुजर चुके थे। वो बहुत बूढ़ा होकर लौटा था। पूरी कहानी पढ़ने के बाद जब मैं सोचता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ होगा, मुझे रोना आता है। अच्छा ठीक है, आओ चलकर देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। फेरी टेल एंट्री शूज। ओके ओके, चलो चले। चलो स्टोरी बुक के आखिरी पेज में जाते हैं। वो रहा राशिमा तारो। मेरा अब इस दुनिया से बिल्कुल जी भर गया है। हे रुको! मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता, तो फिर मैं किसके लिए जीऊंगा? इतना दुखी होकर ऐसी बातें मत करो। डोरेमोन, क्या तुम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते? टाइम कर्चिफ। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये तो वापस जवान हो गए। मैं जवान तो हो गया, लेकिन किसी को नहीं जानता। टाइम बेल्ट, इससे आप चाहे जितने साल पीछे जा सकते हैं। उसके बाद हमें बार बार शुक्रिया कहते हुए उराशिमा अपने समय में वापस चला गया और अपने लोगों के साथ अपना जीवन अपनी मर्जी के मुताबिक खुशी से बिताने लगा। वो अब हमेशा खुश रहेंगे। आहा! मैं अब बहुत खुश हूँ। मैं इस कहानी को लेकर सालों से परेशान था। अच्छा चलो, अब मुझे मेरे शूज वापस दे दो। जरा रुको। हाँ? ये बताओ, क्या हम इस स्टोरी बुक में जा सकते हैं? ईसुन बोशी। देखा, ईसुन बोशी प्रिंसेस का एक बॉडीगार्ड हुआ करता था। एक बार उसने दुश्मनों को सुई से बनी तलवार से भगाया था। वो बदमाश जाते जाते एक मैजिक हैमर पीछे छोड़ गए, जिससे ईसुन बोशी को एक बड़ा सा तगड़ा आदमी बनाया गया। चलो ठीक है, पर तुम अजीब हरकत मत करना। बिल्कुल नहीं डोरेमोन, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। जब मैं इसे तुम्हारे सर के ऊपर घुमाऊंगी तुम बड़े होने लगोगे। ठीक है प्रिंसेस। मुझे माफ करना। क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना। क्या ये उन बदमाशों का मैजिक हैमर है? क्या मैं इसे बड़े हो जाओ और बड़े और बड़े, बहुत बड़े हो जाओ और बड़े और बड़े, बहुत बड़े हो जाओ तुम, और बड़े हो जाओ तुम। अरे ईसुन बोशी कहाँ है? वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। मैं नहीं चाहती कि मेरा प्रिंस को इतना बड़ा जायंट हो। मेरे लिए कुछ करो। क्या होगा? मैं क्या करूंगी? तुम्हें सही साइज का बनाने के लिए मैं स्मॉल लाइट का इस्तेमाल करूंगा। ईसुन बोशी। और फिर वो खुशी खुशी साथ रहे। अब अगली स्टोरी। हाँ? संभल के नोबिता। द बैम्बू प्रिंसेस। डोरेमोन, मुझे एक बात बताओ, मून पर जाने के बाद बैम्बू प्रिंसेस के साथ क्या हुआ था? चलो एनीवेयर डोर की मदद से जाकर पता लगाते हैं। मैं यहाँ मून पर बहुत दुखी हूँ। मैं धरती पर वापस जाना चाहती हूँ। सुनो, हम तुम्हें धरती पर पहुँचाएंगे। इस एनीवेयर डोर की दूसरी तरफ है धरती। क्या? हाँ सचमुच।
से तरस रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे नेक काम करना कितनी अच्छी बात होती है ना डोरेमोन। सच में, अब तो मुझे मेरे शूज वापस दे दो। हाँ? डोरेमोन, बस एक बार और किसी दूसरी स्टोरी में चले। नहीं। नोबिता, डोरेमोन, क्या तुम में से कोई एक मेरे साथ शॉपिंग करने आएगा? जरूर, मैं आपके साथ आऊंगा। हे, मेरी आवाज की नकल क्यों उतारी नोबिता? जल्दी करो डोरेमोन। वो मैंने नहीं कहा था मॉम, वो नोबिता मेरी आवाज की नकल उतार रहा था और तुम्हारी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही हैं। मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, समझे? जरा जल्दी करो प्लीज। मॉम, ये नोबिता भी ना। अब मुझे कौन रोकेगा? अगली स्टोरी है सिंड्रेला की। मैं ऐसा करता हूँ, शिज़ुका को अपने साथ ले चलता हूँ। क्या एक स्टोरी बुक के अंदर जाना है? चलो शिज़ुका, हम दोनों साथ चले। चलो, बहुत मजा आएगा। क्या ये शूज पहनकर मैं फेरी टेल में जा पाऊंगी? मैं चली। शिज़ुका, रुको। कोई आ रहा है। अरे, वो सिंड्रेला है। कितनी सुंदर है। वाह, देखो ये तो वही मशहूर ग्लास स्लीपर है। जरा सुनिए, प्लीज रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज रुकिए। हमने उसे तोड़ दिया। रुक जाइए। भागो। अरे, वो कहाँ चली गई? हमने उस ग्लास स्लीपर को तोड़कर इस कहानी का कबाड़ा कर दिया है। अब क्या होगा? अरे ये क्या? शिज़ुका, क्या वो मेरे बिना ही घर चली गई? वो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब शिज़ुका अब भी स्टोरी में ही है। नोबिता, मेरा एक जूता खो गया। अब घर जाना कैसे होगा? अब मुझे शिज़ुका कहाँ मिलेगी? नोबिता, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। डोरेमोन, जरा मेरी बात तो